नमस्कार, खबरें खटाखट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री से पुराने एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और नए हवाई अड्डे को लिए जमीन उपलब्ध कराने में हस्तक्षेप की मांग की। सिंधिया ने बिहार के जिन हवाई अड्डों के विस्तारीकरण और जहां से नई उड़ान शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, उनमें पटना, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और दरभंगा शामिल है। इनमें पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं सृजित की जानी। उन्हें पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाने में आने वाले गैप के लिए 100% एयरपोर्ट यानी 100% सपोर्ट पर भी विचार करने को कहा है। और कहा जा रहा है कि पटना से काठमांडू और दुबई की उड़ान के साथ गया से बैंकॉक, काठमांडू, यंगून के लिए उड़ान शुरू की जानी है। और राज्य सरकार की सहमति मिलते ही केंद्र इन अंतर्राष्ट्रीय रूटों को उड़ान योजना के तहत नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 615 महिला पुलिस पदाधिकारी समेत 1582 एसआई पास आउट होंगे। बिहार में अनलॉक 6 के तहत धार्मिक स्थल समेत पाबंदियां हटा दी गई है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सब कुछ खोलने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी फैसला किया कि अब विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। वित्त रहित शिक्षा नीति की समाप्ति के बाद डिग्री महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता और अनुदान देने के लिए कुल 249 करोड़ 76 लाख विमुक्ति की स्वीकृति दी है। और इसके अलावा सासाराम सदर अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर नवीन कुमार सिंह 8 अगस्त 2013 से लगातार अनुपस्थित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 नई सड़कों का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीतीश कुमार ने इन नई सड़कों का उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने इस दौरान अपने संबोधन में बिहार के पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि बिहार अब पूरी तरह से बदल चुका है। राज्य में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना आसान हुआ है, यह सभी को मालूम है। नीतीश कुमार ने इसके लिए केंद्र सरकार की भी सराहना की। मधेपुरा में 64 करोड़ की लागत से बिहारीगंज SH91 बाईपास रोड का सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल उद्घाटन किया। दरअसल मुरलीगंज, बिहारीगंज, छोटे थाना बीपुर और नगरगछिया को जोड़ने वाली बाईपास मुख्य सड़क के चालू हो जाने पर खासकर बिहारीगंज प्रखंड मुख्यालय में लगने वाली महाजाम की समस्याओं से अब लोगों को निजात मिलेगी। बता दें कि लगभग 4.50 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण SH91 पार्ट के रूप में किया गया है, जिसकी लागत 64 करोड़ बताई जा रही है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कशिश न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है और बता दें कि गोपाल मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। बक्सर के मानिकपुर उच्च विद्यालय मैदान में बुधवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और बताया जा रहा कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। झारखंड लोक सेवा आयोग में ली जाने वाली 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा संभावित 19 सितंबर को होगी। बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में
झारखंड लोक सेवा आयोग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि बीते दिनों आयोग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी थी। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि यदि आयोग 12 सितंबर को परीक्षा किसी कारणवश नहीं ले पाता है तो परीक्षा 19 सितंबर को ली जा सकती है और ऐसे में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी 19 सितंबर के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सूची आयोग को उपलब्ध कराए। बता दें कि 104 सिविल सेवा के लिए निकाले गए विज्ञापन में करीब 5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा था। स्क्रूटनी करने के बाद करीब 3.69 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने योग्य पाए गए थे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस परिवार के साथ बुधवार को रांची के हुंड्रू हॉल पहुंचे, जहां जलप्रपात को देख उन्होंने कहा, यह राज्य प्रकृति की गोद में बसा है। राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं। दरभंगा पहुंची कांग्रेस के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन ने डीएमसीएच में इलाजरत पप्पू यादव से मुलाकात की। अस्पताल के बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सांसद रंजीता रंजन ने कहा, पप्पू यादव को सरकार इसलिए जेल में रखी है ताकि उसके भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था न खुल जाए। उन्होंने कहा कि जो सेक्शन वेलफेयर सेक्शन है उसमें बेल टूट गई है और 3.5 महीने से उनके पति पप्पू यादव जेल में है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा ताकि वे बाहर निकलकर सरकार के भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था की पोल न खोल दें। रांची के लालपुर से अगवा युवक मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा है कि पैसों के लालच में दोस्तों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित पीस रोड में अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सोमवार की शाम अपहरण कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में बता दें कि कुल 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम विक्की, सूरज, पिंटू, कुलदीप, आशीष और मिथिलेश है। पुलिस ने चतरा जिले से 4 आरोपी, हजारीबाग से 1 आरोपी जबकि रांची से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपने जुर्म को स्वीकार किया है। दोस्त विकी तिर्की ने कहा कि राजेश मुंडा के पास 50 लाख की जमीन बिक्री का है। इसे पैसों के लालच में राजेश मुंडा का अपहरण किया गया। जमीन कारोबारी राजेश मुंडा की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांग की गई थी। आपको बता दें कि राजेश की पत्नी ने मंगलवार को लालपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया था। पूर्णिया में 25 अगस्त की हुई इंजीनियरिंग के छात्र हर्ष की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने न सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझाई बल्कि अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। दरअसल हर्ष एक जन्मदिन पार्टी मनाने के लिए 24 अगस्त की रात अपने मित्र सानू के साथ अपने दोस्त के यहाँ गया हुआ था और उसी पार्टी में सानू और हर्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पार्टी के दूसरे दिन सानू ने हर्ष पर गोली चला दी, वहीं जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। सबके बाद सानू और उसके अन्य मित्रों ने उसे सदर अस्पताल पहुंचा दिया और साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने कहा कि साक्ष्य को मिटाने और गोली चलाने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को प्रेमिका के परिजनों ने पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे नाराज प्रेमिका ने जहर खा ली और गंभीर हालत में प्रेमिका का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मामला साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा कि चंदा बीबी को साल 2016 में बलिया इलाके में डिज्नीलैंड मेले में ऑटो चालक राजीव कुमार से आंखें चार हुई और फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ गया, लेकिन लड़के के परिवार वालों को यह रिश्ता कबूल ना हुआ। मंगलवार की रात प्रेमी मिलने प्रेमिका के घर पहुंच गया, जिसके बाद परिवार वालों ने पहले पकड़कर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। प्रेमी की पिटाई के बाद नाराज प्रेमिका ने जहर खा लिया।
जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा कि दोनों करीब 5 वर्षों से एक दूसरे से मिल रहे थे और देर रात भी प्रेमिका ने किताब के बहाने राजेश कुमार को अपने घर बुलाया, लेकिन इस बात की भनक युवती के परिजनों को लग गई। उन्होंने राजेश कुमार को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह से पिटाई की। लड़के के बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद भी परिजन राजेश की पिटाई करते रहे। प्रेमिका की पिटाई से आप बता दें कि प्रेमी की पिटाई से आहत होकर युवती ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की और इस संबंध में मुख्यालय डीएसपी ने कहा कि मामला पूरी तरह प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है, किसी भी पक्ष ने आवेदन नहीं दिया है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक के घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शहर के लोहिया नगर ओपी के बागा मिलन चौक की है। बताया जा रहा कि 35 वर्षीय नीरज कुमार शाह अपने घर के पास बैठा हुआ था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश पहुंचे और उससे 3 गोली मार दी। वहीं गोली मारने के बाद बदमाशों का स्थानीय लोगों ने पीछा भी किया, लेकिन बदमाश भागने में सफल रहा। स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल नीरज को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि बदमाशों ने नीरज की हत्या किस लिए की है। फिलहाल परिजन भी घटना का कारण नहीं बता पा रहे हैं। धनबाद में निरसा थाना क्षेत्र के हरियाजाम कॉलोनी में विक्रम सिंह ने खुदकुशी की। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता मृतक के घर पहुंची और परिजनों को सांत्वना दिया। घटनास्थल पर शराब की बोतलें बरामद हुई है। मृतक पश्चिम बंगाल में गाड़ी चलाता था और 1 महीना पहले हरियाजाम आया हुआ था। मृतक के पिता ने कहा कि उसका किसी से झगड़ा झंझट नहीं था। दुमका में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने चरमुंडी बाजार स्थित यात्री शेड में मंडल आयोग के जनक स्वर्गीय वीपी मंडल की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव ने कहा, स्वर्गीय वीपी मंडल के संघर्ष के कारण ही देश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिला, लेकिन वर्तमान में झारखंड सरकार और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त करने की ओर अग्रसर है और झारखंड में पिछड़ा वर्ग की आबादी 56% है। इसलिए झारखंड के पिछड़े वर्ग निवासियों को लगभग 36% आरक्षण की व्यवस्था की जाए। झारखंड के साहिबगंज में आई बाढ़ ने जिस प्रकार से तबाही मचाई है, उससे प्रभावित क्षेत्रों में लोग त्राहिमाम है। हालांकि अब गंगा के जलस्तर में आए गिरावट से कई इलाके से बाढ़ का पानी निकलने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चारों ओर से हाथ बढ़ने लगे हैं। वहीं बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से साहिबगंज सदर प्रखंड के कोदरजन्ना और आसपास के बोलिया टोला और पटवर टोला में सूखा राशन यानी सामग्री का वितरण किया गया। वितरण किए गए सभी पैकेटों पर गुरुजी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन का फोटो छपा है। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने कहा कि 1008 पैकेट का वितरण पार्टी स्तर पर किया गया है। धनबाद में मुगमा के राजपुरा ओसीपी में गुरुवार की सुबह शौच करने गए एक युवक की चाल धंसने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही आसपास के दर्जनों लोग जुट गए और किसी तरह युवक को बाहर निकाला। बताया जा रहा कि काली माटी धौड़ा निवासी विष्णु पासवान शौच के लिए राजपुरा ओसीपी में गया हुआ था, तभी अचानक चाल धंस गया। दुमका में बैसा से जामा बाईपास मार्ग जर्जर होने से गाड़ी चालकों को परेशानी रही। हालांकि भोरभोरी पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से इस मार्ग पर भारी वाहनों की परिचालन का दबाव बढ़ा हुआ है। लिहाजा अब जर्जर सड़क की हालत और भी खराब हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जमे पानी में मछली पकड़कर विरोध प्रदर्शन किया। बगा के दीनदयाल नगर पर यात्रियों से भरी नाव गंडक नदी में डूब गई है। सूचना के बाद प्रशासन की टीम गंडक नदी के आसपास के घाटों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नाव पर 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों को बचा लिया गया और बताया जा रहा कि भैंस को लाद दिया गया था, जिसकी वजह से नाव अनियंत्रित होकर पलट गई।
गोपालगंज में उचका गांव थाना क्षेत्र के बालाहाता वृत्ति टोला में एक वृद्ध महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। मृतका सोनिया देवी गांव के चंद्रदेव सिंह की पत्नी थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और साथ ही घटना की जांच में जुट गई है। और बताया जा रहा है कि बालाहाता वृत्ति टोला के रहने वाले चंद्रदेव सिंह की 65 वर्षीय पत्नी सोनिया देवी बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे नहर के किनारे खेत में मकई काटने गई थी और उस बीच कुछ अज्ञात लोगों ने उसे पकड़ लिया और धारदार हथियार से गर्दन को काट दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई और बाद में परिजनों ने उसे हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। स्थिति चिंताजनक होने पर उसे सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सीतामढ़ी के चर्चित सर्जन डॉक्टर शिवशंकर महतो को बदमाशों ने राजूपट्टी के उनके निजी नर्सिंग होम में घुसकर 3 गोली मारी और इस गोलीबारी में नर्सिंग होम में मौजूद एक नर्स को भी गोली लगी है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। घटना के बाद आनन फानन में घायल डॉक्टर को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एसपी हरकिशोर राय ने इस घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की बात कही है। कैमूर जिले के सोंडेरा गांव निवासी एक शख्स ने अब गर्भवती पत्नी और 2 बच्चों को फरसा से काटकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार कैमूर पुलिस की टीम आनन फानन में सोंडेरा गांव पहुंची। पुलिस ने महिला और बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया है। वहीं हत्या करने वाले आरोपित व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर भभुआ थाना लेकर आई है। हत्यारोपी से पुलिस पूरे मामले की पूछताछ में जुटी है और इस मामले में जो सुनने में आ रहा है वो उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि झाड़ फूक भूत प्रेत के अंधविश्वास के कारण पति ने अपने परिवार में पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच में जुटी है। सहरसा के मत्स्य गंगा झील में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि झील के किनारे बाइक मिला है। जानकारी के बाद पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि अगले सुबह कुछ लोगों ने झील में शव देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पटना के एक अपार्टमेंट में पुलिस ने छापेमारी की, जहां से 5 बारूद तस्कर शराब की पार्टी करते गिरफ्तार किए गए और मौके से शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। वहीं सभी का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया, जिसमें शराब पीने की पुष्टि की गई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी की है। समस्तीपुर के शिवाजी नगर प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क में बल्लीपुर गांव के समीप जलजमाव होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव कारण आवागमन पूर्ण तरह से बाधित हो गया है। मौजूदा वक्त में स्थिति है कि स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद ही लोग सड़क पर गुजर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर घुटने भर पानी के बीच लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं। वहीं पैदल आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। बिहार में अनलॉक 6 के घोषणा के बाद मंदिर अब खुल गए हैं। आरा के रमना मैदान स्थित हनुमान मंदिर को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। विधिवत रूप से पूजा पाठ करने के बाद आम श्रद्धालु मंदिर का पट खोल दिया गया आम श्रद्धालु के लिए। वहीं नव दुर्गा मंदिर में भी मां का पट खुलने के बाद श्रद्धालु भक्त पूजा करने में जुटे हैं। मुजफ्फरपुर में कथैया थाना क्षेत्र के एक गांव में अंधी महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर थानाध्यक्ष कोथैला सुनील कुमार ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद किशनगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने को लेकर सभी प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों को चिन्हित किया गया है। मतदान को प्रभावित करने वाले आपराधिक छवि वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ 107 बता दें कि हालांकि अभियान जारी किया है। सहरसा के बेरा थाना क्षेत्र में ऑर्केस्ट्रा के दौरान बारबलाओं के साथ मंच पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में
एक युवक हाथ में पिस्तौल और नेपाल का कुकरी तलवार लेकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहा है। मामला बिहार बिहरा थाना क्षेत्र के लोकई गांव का बताया जा रहा है। कशिश न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पूर्णिया का बायसी इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, लिहाजा बंगाल के लोग वैक्सीन सेंटर पर पहुंच जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को टीका लेने में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा क्या बंगाल में वैक्सीन की कमी है? जो लोग बिहार के हिस्से की वैक्सीन लगवा रहे हैं, सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है। गोड्डा में मेहरवा प्रखंड क्षेत्र के पहाड़ खंड गांव के डीलर को 20 बोरी चावल के साथ पकड़ लिया गया और विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। मेहरमा प्रखंड के सीओ सुनील कुमार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आने के बाद चावल लदे ऑटो को थाना लाया गया है। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के पंदरी पंचायत में बुधवार को अहले सुबह एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े 3 हथियारबंद अपराधियों ने 1.37 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया और अपराधी फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक लुटेरों को खदेड़ कर पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई कर पुलिस के हवाले किया। वहीं पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 2 अन्य फरार लुटेरों को धर दबोचा। अपराधी के पास से 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधी चरवाक जिले के कटकम सांडी थाना क्षेत्र के शापू निवासी छोटू यादव सहित 2 अन्य शामिल हैं। पलामू के हैदरनगर में 18 मई 2021 को स्टेट बैंक यानी सीएसपी संचालक से 4,74,000 के लूट मामले में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि लूट की घटना का मास्टरमाइंड दूसरी ग्राहक सेवा केंद्र का संचालक मोहित था। मोहित ने ही पूरी घटना का प्लान तैयार किया था और लूटने के लिए वो अपने साथ 2 लोगों को ले गया था। लूट की अधिकतम राशि मोहित के पास ही और मोहित लूट के ही दूसरे केस में जेल में बंद है, जबकि 2 आरोपी फरार है। पुलिस टीम ने गिरफ्तार अनवर के पास से एक स्कूटी गाड़ी और 9,000 रुपये नकद और पीड़ितों का पैन कार्ड भी बरामद किया है। जामताड़ा में साइबर अपराध की दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी सीताराम मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास यानी शातिर मजीद अंसारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में साइबर अपराध के 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वांटेड सीताराम मंडल को जामताड़ा हैदराबाद पुलिस से संयुक्त अभियान में इसने गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ हैदराबाद साइबर थाने में मामला दर्ज है। और इसके साथ खबरें खटाखट में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।